जिस कौन ढंग बड़ा से भाई इनका है, कौन छोटा महाविकास। भाई है, यहाँ तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। प्रणय अजमेरा साहब, भाई पुणे पिंपरी चिंचवड़ में तो आप साथ साथ आ गए, चाचा भतीजा, ये गठबंधन यहीं तक है या आगे भी हो सकता है? देखिए, ये जो प्रश्न है हम्म। इसका उत्तर वह दे सकता है जो पार्टी में डिसीजन मेकिंग की भूमिका में हो। मैं पार्टी का एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूं और आदरणीय पवार साहब, आदरणीय सुप्रियताई के विचारों पर यह जीवन समर्पित किया है। जो पार्टी का आदेश होता है उसके अनुसार हम काम करते हैं। इस प्रकार के जो फैसले हैं ये पार्टी के वरिष्ठ नेतागण लेते हैं। क्योंकि आपका मीडिया हाउस निश्चित रूप से बहुत फेमस है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर उनसे अपेक्षित करें जिनके पास इसका उत्तर उपलब्ध हो। बात रही अब अलायंस की। रिप्रेजेंट आप अपनी पार्टी को कर रहे हैं तो आप ही से सवाल करूंगी ना मैं तो। देखिए देखिए पूजा जी, आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य है। ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर फैसले आपका लेने में आपका भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होता हो। कुछ फैसले आपके वरिष्ठ स्तर के अधिकारी लेते होंगे, कुछ आपसे नीचे स्तर के अधिकारी लेते होंगे। हमारा भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे में कुछ फैसले बड़े स्तर के नेता लेते हैं। बात रही पुणे और पिंपरी चिंचवड़ की या अन्य महानगर पालिकाओं की, तो मैं ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि महानगर पालिका का चुनाव जो होता है वह लोकल मुद्दों पर होता है। दुर्भाग्यवश कुछ पार्टियां इसमें धर्म की राजनीति ले आई, कुछ जाति की राजनीति ले आई, कुछ दिल्ली की राजनीति ले आई, कुछ लोकसभा तक पहुंच गई तो कुछ राज्यसभा तक पहुंच गई। जबकि यह चुनाव का मूलभूत हेतु वाटर मीटर, गटर से स्वच्छता और लोकल बॉडी से जुड़े मुद्दों का ही होता है। और यह चुनावों को कार्यकर्ता का चुनाव माना जाता है। पार्टी एक निश्चित रूप से इसमें लोकल बॉडी के चुनाव के लिए आपने उस भतीजे से गठबंधन कर लिया जिसको आप देखना तक पसंद नहीं करते, जो दुश्मनी थी, जो आरोप प्रत्यारोप जो हमने विधानसभा लोकसभा में सुने, सब भूल गए सिर्फ सत्ता के लिए ही ना, लोकल बॉडी में सत्ता के लिए। देखिए पूजा जी, यह प्रश्न बड़ा ही आधारहीन महसूस हो रहा है। अच्छा, इस प्रकार की जो आप बातें कर रहे हैं वैसा तो कभी नहीं था। हर प्रकार से परिवार साथ में था, कुछ विषय पर मतभेद थे, मनभेद कभी नहीं थे। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है, फिर वो महाविकास आघाड़ी हो या महायुति, कि यहाँ पर विरोधी को दुश्मन की नजर से नहीं देखा जाता। यहाँ पर विरोधी वैचारिक मतभेद हो सकता है। अब आप हमारी महाविकास आघाड़ी की बात कर रहे हैं तो आप ये प्रश्न महायुति के सम्मानीय नेतागण को क्यों नहीं पूछते? वो तो आज मैंने तो पूछा पाठक साहब से, पहला प्रश्न मेरा यही था, आपने शायद सुना नहीं। मैंने सुना है। मैं पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा, आज जो अब आप विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद जो सत्ताधीश हैं, हाँ। वही हर चुनाव में कई जगहों पर आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। एक दूसरे पर पता नहीं कौन कौन से भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जिन भ्रष्टाचारों का आरोप किसी जमाने में आप लगाते थे, उसके बाद एक साथ आ गए, वही भ्रष्टाचार वापस से संदूक से निकाल के एक दूसरे के ऊपर मढ़े जा रहे हैं। तो यह बात इससे स्पष्ट होती है कि किसी भी प्रकार से कोई भी मुद्दे को लेकर, बिल्कुल, सत्ता हासिल करने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव किसी भी स्तर का हो, कुछ भी यहाँ हो सकता है। एक बार